आज हम आपको बताने जा रहे हैं केमिस्ट्री एमएससी मेटलॉइड्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में का, जिसमें देखिए मेटलॉइड्स आर एलिमेंट दैट हैव अ प्रॉपर्टीज इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. They don't fit neatly into either category, which makes them especially useful in technology and chemistry. मेटोलॉइड्स मतलब उपकरण, एलिमेंट्स मतलब तत्व. मेटोलॉइड्स उपकरण वह तत्व है कि प्रॉपर्टीज जिसके गुण बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल से अलग होता है. दे don't fit neatly into either category, which makes them especially useful in technology and chemistry. यह एक टेक्नोलॉजी स्पेशली है. कॉमन मेटलॉइड्स, जैसे मेटलॉइड्स में द मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड मेटलॉइड्स इंक्लूड होते हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम. जैसे पहला तत्व होता है जो एस ब्लॉक का. एस ब्लॉक में तत्व होते हैं. फिर पी ब्लॉक में जो होते हैं इसमें ही उपधातु होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं जो छेट होते हैं. हम आपको दिखा रहे हैं आगे कौन कौन से होते हैं. चलिए देखिए, इसमें देखिए जो तीसरा का है, यहाँ पर तीसरा वाला है, तीसरा. और ये वाला देखते जाइए, यहाँ से सीधा ऐसे शीर्षक. देखो पेन ले रहे हैं हम, पेन पहले ले रहे हैं. पेन लेने के बाद देखिए पहले बोरान हो गया, बोरान लेते हैं. बोरान क्या होता है? बोरान हम लेंगे. बोरान होता है, देखिए ये बोरान हो गया. बोरान, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम. यही छठों हैं. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. ये सात ही उपधातु होते हैं. 7 उपधातु होते हैं. ये सब धातु हैं और ये नॉन धातु है. ये सब नॉन धातु और सब इसको बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम को छोड़कर और सब क्या है? सब वो होते हैं उपधातु होते हैं. सब उपधातु होते हैं. अब इसके आगे देखते हैं. इसके आगे सम लिस्ट में also include polonium and antimony at जो एंटीमनी पहले था बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, टेलुरियम. छठ थे. उसके अलावा भी उस लिस्ट में शामिल है पोलोनियम. देख लो, फिर से इधर से बीच में जाओ. ये देखो बोरान हो गया, ये बोरान हो गया. बोरान में सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टेलुरियम हो गया. इसके अलावा भी वो सातवां है. ये देखिए पोलोनियम जो है सातवां उपधातु है. उपधातु का मतलब इसमें करंट आधा जाता है. जिससे तत्व जो होता है उसमें अधिक करंट जाता है, सबसे तेज जाता है. और अधातु में जाता ही नहीं है करंट. उपधातु में थोड़ा करंट जाता है. तो इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बेटर देयर नॉन मेटल बट नॉट एज वेल एज मेटल. देखो इसमें कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें करंट जा सकता है.
इसमें देखिए करंट जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बेटर जा सकता है, लेकिन नॉन मेटल में नहीं जा सकता। नॉन मेटल से अधिक जा सकता है बट लेकिन मेटल से कम जाता है, मतलब आधा। इसलिए बोल रहे हैं इसमें आधा उपधातु कहा जाता है, आधा जाता है ब्रिटल सॉलिड। अनलाइक मेटल्स पसंद नहीं है, दे आर नॉट मेलेबल ड्यूटिल सेमीकंडक्टर, देयर कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल्ड मेकिंग देम क्रूशियल इन इलेक्ट्रॉनिक। ये देखिए सेमीकंडक्टर उपधातु होता है, इसमें आधा आधा करंट जाता है, कंडक्टिविटी मेकिंग देम क्रूशियल इलेक्ट्रॉनिक मिक्सड केमिकल बिहेवियर। यह रिएक्ट करता है जिससे मेटल इन सम केसेस एंड मेटल नॉन मेटल्स इन अदर, और उपधातु से मिक्स रहता है। चलो आगे देखते हैं। अब देखिए कहाँ पाया जाता है, देखो वेयर दे आर ऑन द पीरियोडिक टेबल। हम कहाँ देखते हैं, इसे कहाँ देखते हैं पीरियोडिक टेबल में। मेटलॉइड्स लाई अलोंग द जिगजैग स्टेयरकेस लाइन दैट सेपरेट्स मेटल लेफ्ट फ्रॉम नॉन मेटल राइट। देखो हम इसमें पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखते हैं, मेटलॉइड्स लाई अमॉन्ग द जिगजैग, यह जिगजैग की तरह होता है, स्टेयरकेस कहते हैं। लाइन दैट जैसे कि लाइन के सेपरेट मेटल के लेफ्ट में होता है, फ्रॉम मेटल के लेफ्ट से, और नॉन मेटल के राइट में ये होता है। वाई दे मैटर सेमीकंडक्टर materials like silicon are the foundation of computers, smartphone and solar panels used in allow glass and flame retardants, essential microphone, microchip and ट्रांजिस्टर। जैसे हम सेमीकंडक्टर को देख सकते हैं मटेरियल के नाम पे, सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन फाउंडेशन मतलब पाया जाता है कंप्यूटर में, स्मार्टफोन में और सोलर पैनल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जो सोलर पैनल में होता है, सोलर पैनल में धूप को मतलब सौर ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। यूज्ड इन अलाउ ग्लास में भी होता है। फ्लेम रिटार्डेंट्स एसेंशियल इन माइक्रोचिप में भी होता है, छोटा सा मेमोरी पहले जाता था और अभी सिम में आता है, सिम में। ट्रांजिस्टर्स में भी आता है। इफ़ यू वांट, क्या आप जानते हैं, आई कैन गिव यू क्विक ट्रिक टू मेमोराइज देम और एक्सप्लेन हाउ सिलिकॉन वर्क्स इन इलेक्ट्रॉनिक। मैं कह सकता हूँ कि तुम कौन से मेमोराइज या एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो सिलिकॉन को इलेक्ट्रॉनिक वर्क में।